रघुमापति जीवन नैयानो तुझे कारण तारा पंथे जनारो करिए तारा पंथे जनारो करिए भवराणमा भटकायना करुणानिधान 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 तारे द्वारे आवीने कोई तारे द्वारे आवीने कोई हरि नाथ जायना करुणानिधान करुणानिधान मुझे नहीं कदापि एवो तारो प्रेम खजानो मुक्ति नो मार्ग बतलावे एवो बंध मजानो तारे शरणे जे कोई आवे तारे शरणे जे कोई आवे मजलड़े कटवायना करुणानिधान 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 तारे द्वारे आवीने कोई तारे द्वारे आवीने कोई हरि नाथ जायना करुणानिधान करुणानिधान भगवती सूत्र उदायन राजानाधिकार। उदायन राजा भाव से कितना उदार है, उदय से ऊपर उठता है वो उदार हो जाता है। बाहर की संपत्ति तो सब से ऊपर उठ गया, आत्म संपत्ति का सभी को दान करने लग जाता है। आत्म संपत्ति जिसको मिलती है उसको सारा दुखों का कारण मिट जाता है। जगत के जीव दुख मिटाने के लिए तत्पर है, दिन रात उसका प्रयास वही चल रहा है। कारण दुख के कारण की ओर तो दृष्टि ज्ञानियों की होती है। ये दृष्टि जो जीव को प्राप्त हो जावे तो जीव भी दुखों का कारणों से मुक्त हो जावे। तो जहां तक दुखों का कारण है तहां तक जन्म जरा और मरण है। दुखों का कारण मिटते ही समाधि मरण प्राप्त होता है। बोधि सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही जीव को समाधि मरण। भीतर में किसी प्रकार की इच्छा अपेक्षा सब बैठ जाती है। चाहे ऐसी अवस्था हो लेकिन पूर्ण रूप से उसका शिकार होता है। अवस्था का शिकार तो हर व्यक्ति से होता है लेकिन मजबूरी से। जब भीतर में एक जागरण साक्षी भाव होता है व्यक्ति के, तब सहज स्वीकार होता है। और बोधि प्राप्त होते ही व्यक्ति के जीवन में समग्रता से स्वीकार हो गया।
इस स्वीकार भाव व्यक्ति को सभी से ऊपर उठा लेता। सभी प्रकार से आत्मा का रक्षण होता है इस स्वीकार भाव से। कैसे? स्वीकार करने से रक्षण कैसे? प्रतिकार तो करना पड़ता ना, हटाना तो पड़ता है। तो स्वीकार करने से व्यक्ति के भीतर में समग्रपणे समग्रता से स्वीकार करने से दुख का कारण क्यों मिट जाता है और व्यक्ति निसंग, निर्भय और अभय हो जाता है। स्वरूप के विषय निशंक, निर्भय, अभय जब बोधि सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त होता है, किसी विषय में कोई संशय नहीं रहा। खुद के विषय में जो संशय है, आत्मा के विषय में जो संशय है, वो बहुत बड़ा संशय है। और जो जो विषयों में संशय होता है, तहां तक व्यक्ति स्थिर नहीं होता। संशय से व्यक्ति विवल होता है, चंचलता होती है। स्वीकार करने से व्यक्ति के भीतर में दुख का कारण तो मिट जाता है, लेकिन व्यक्ति निशंक, निर्भय, अभय, तो भीतर में जो बोधि प्राप्त होते ही अनंतानुबंधी कषाय इस सबसे बड़ा भयभीत बनाता है। जीव मात्र को जो भयभीत करने वाली प्रकृति हो तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। मिथ्यात्व से भ्रांति है, चारों से भय खड़ा होता है और आत्मा के साथ शत्रुता होती है। ये अनंतानुबंधी कषाय भय होता है और आत्मा के साथ बड़ी शत्रुता होने से भय होता है। शत्रुता है कषायों से। और व्यक्ति के भीतर में जहां तक ये अनंतानुबंधी कषाय रहेगा, चलेगा, तहां तक व्यक्ति जन्म मरण चतुर्गति रूप संसार चलता रहेगा। जिसको कोई जगत में दुश्मन नहीं है, ये भीतर का दुश्मन है। भीतर का दुश्मन जो खत्म हो जाता है तो बाहर में कोई दुश्मन होता नहीं, दुश्मन रहता नहीं। तब मैत्री भी नहीं, तब परम प्रेम प्रकट होता। मित्रता होती तो शत्रुता होती है। मित्रता के सामने प्रतिपक्ष शत्रुता खड़ी। प्रेम में कभी भी दुख नहीं है, प्रेम में कभी इच्छा नहीं है, प्रेम में कभी मांग नहीं है, प्रेम में कभी भय नहीं। प्रेम निष्काम प्रेम, कुछ इच्छा नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं, कुछ मांग नहीं। तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा। जहां भीतर में व्यक्ति के भीतर में जो कषाय अनंतानुबंधी होता, तो मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। ये अनंतानुबंधी लोभ से व्यक्ति के भीतर में ऐसा होता है, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। और जे अनंतानुबंधी कषायों से व्यक्ति ऊपर उठ गया तो तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा। कैसा होता है? ये ईगो, अनंतानुबंधी का मान यानी ईगो जब खत्म होता है तब प्रेम प्रकट होता। जहां तक ईगो है तहां तक प्रेम नहीं, तहां तक अपेक्षा, तहां तक शोषण वृत्ति है। अहम में शोषण वृत्ति जबरदस्त है। और व्यक्ति की भीतर की अवस्था कैसी कैसी चलती है। ईमान ईगो से व्यक्ति कितना परेशान है। आपके घर पर कोई आया,
कोई अतिथि आया, कोई रिलेशन वाली व्यक्ति आई गई, उसको बहुत आपने खिलाया पिलाया लेकिन सामू नहीं देखा, उसका अपमान किया, तो उसको सुख होगा कि दुख होगा? क्या होगा? सामने नहीं देखा, कुछ बुलाया नहीं, खाना बहुत खिलाया, तो खाना उसको कैसा लगेगा? मिठाई दिया तो भी कैसा लगेगा? सामने देखा नहीं, बुलाया नहीं और ऊपर से अपमान कर दिया, तो कैसे आदमी? तुम्हारे समय के भी न चले आते हो? ये कोई आने का समय है? आना हो तो समाचार देकर आना चाहिए। तो व्यक्ति को खाया खाना वो कैसा हो जाता है? वो बोलता है कि खा लिया फिर क्या करे, जो नहीं, लेकिन खाया तो भी व्यक्ति वोमिट कर देता है, ले ले तेरा खाना। वस्तु से सुख है कि मान से सुख है? मान सम्मान से अपने को कितना सुख लगता है? किसी को सुंदर शब्दों से आप नवाजो तो व्यक्ति को क्या होता है? और ये शब्दों तो आप उसके और जो व्यक्ति विपरीत बोल दे, अपमान का शब्द, तो कैसा होता है? देखो शब्द आया ना, वहां तो खाना खिलाया, बहुत बड़ा सब कुछ किया, तो फिर मान सम्मान नहीं दिया तो व्यक्ति को दुख लगता है। शब्दों में तो कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, लेना नहीं देना तो भी दुख, तो भी सुख। क्या है? कैसा है? अपना भीतर में अपना अहम, अपना ईगो को पुष्टि मिले, ऐसी जब बात होती है तो व्यक्ति को कैसा लगता है? और अहम को चोट लगाए ऐसा कोई बात कर दे तो कैसा लगता है? देखो ये प्रकृति कितनी गहराई में है। ये मन कॉन्शियस मन बुद्धि में वो नहीं है, उसकी बहुत गहराई में जड़ों है। इसलिए तो साथ में चलता है, हर जीव को साथ में चलता है। देखो शरीर, इतना शरीर की ओर लगाव है तो भी शरीर यहां छूट जाता है, दूसरी कोई चीज हो बाहर की लगाव वाली तो भी छूट जाती है। लेकिन ये प्रकृतियों अनंत काल से जीव के साथ चल रही है। उसी से पहला व्यक्ति को ये वर्तमान उदय रूप अवस्था बोधि प्राप्त नहीं है, तहां तक उसका उदय जा रहा है, उसका उदय चल रहा है। किसका? ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो, कि उसका सयोपशम उपशम कुछ हुआ नहीं तो उसका उदय चल रहा है। तो उसी से कैसे बाहर आएंगे? और वो बाहर नहीं आएगा तहां तक ये जन्म मरण। देखो यहां बाहर का अपने को सुख दुख शब्दों से लगता है, जन्म मरण का दुख से कौन चिंतित है? व्यक्ति वैर की वसूलात करने के लिए बोल दिया था कि चाहे इतना जन्म हो लेकिन मैं तेरा बदला लूंगा। आवेश में आदमी कैसा बोल देता है, व्यक्ति को कैसी बेहोशी होती है, और चाहे इतना जन्म ले मैं कि तुमको छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा। देखो ये आवेश, ईगो व्यक्ति के भीतर में ऐसी ऐसी ग्रंथियां जीवों ने बनाई है। ये उदय भाव अनंतानुबंधी का अनंत काल से सम्यक दर्शन नहीं पाया, तहां तक जीव कोई अनंतानुबंधी का उदय जा रहा है, चल रहा है। कैसे स्वीकार होगा? कैसे बाहर आएगा? ये चक्कर, ये राउंड, ये संसार चतुर्गति रूप राउंड खुद ने बनाया है और खुद अनंत काल से उसमें घूम रहा है। व्यक्ति सुनता है, मानता है, लेकिन अनुभव करना हो तो व्यक्ति को ये प्रकृतियों से शिकार होना, देखने का अभ्यास। मेरी भीतर ये प्रकृति चल रही है, क्यों कैसे उसमें जाना नहीं, ऐसा प्रश्न खड़ा करना। जा रहा मैं देख रहा हूं। ये देखने का अभ्यास जिसका परिपक्व होगा वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी वो प्रकृतियों से बाहर आ जाएगा। जैसा वो बाहर आया तो उसको वही समय पर ऐसा एहसास होगा, ऐसा महसूस होगा कि कितना सुख है,
कितना व्यक्ति हलवा हो जाएगा, निर्बोझ हो जाएगा। लेकिन स्वीकार से ऐसा होता है, लेकिन मुक्त हो गया तो पूछना क्या। ये उदय का स्वीकार से भी व्यक्ति ऐसी अवस्था का व्यक्ति को अनुभव होता है तो व्यक्ति उसी से पूर्ण रूप से ऊपर उठ गया। तो इसलिए बड़े बड़े सम्राट, चक्रवर्ती जैसे सम्राट, इस सहायक सम्यक्त होने से एक क्षण में उस देखने वाला को ऐसा लगता कि छूट गया, भीतर से उसके साथ कुछ न लेना नहीं कुछ देना। बाहर की चीज क्या, शरीर के साथ भी कुछ, जिसका रिलेशन भीतर से छूट गया उसको बाहर से वस्तु और व्यक्ति क्या कर सकता है। उसी से व्यक्ति को नहीं है सुख, नहीं है दुख, तभी है परम सुख। ये अवस्था वर्तमान में जहां तक व्यक्ति बाहर से वस्तु व्यक्ति से सुख दुख मानता है और लगता है, तहां तक व्यक्ति को स्वयं का सुख, निजी सुख कभी अनुभव में आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। अपना सुख नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, कोई चीज लेना नहीं देना, ऐसी अवस्था उदय से व्यक्ति ऊपर उठ गया टेम्पररी, तो फिर व्यक्ति के वर्तमान में ऐसा स्वयं का सुख महसूस होने लग जाता है। तो पूर्ण रूप से ऊपर उठ गया तो बोलना है क्या। तो ये प्रकृति की जंजीरों, ये प्रकृतियों की ग्रंथियों अपनी भीतर है। ये ग्रंथियों से वो ग्रंथियों को खोलना है। ये ग्रंथियों खोलने के लिए अपने कोई अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार उसकी जो ग्रंथि है, ऐसी ग्रंथि। और वो जहां तक देखो उसी से क्षण क्षण पर भाव प्राण की हिंसा, आप करे कुछ न करे, सोते रहे के बैठे रहे, कोई हालत में हो, लेकिन ये अनंतानुबंधी का उदय के साथ एक रूप होने से क्षण क्षण पर भाव प्राण की हिंसा, इसलिए अपना जन्म मरण बढ़ रहा है। उपाय ये भाव प्राण की दया। कैसे भाव प्राण की दया कैसे हो? द्रव्य प्राण की हिंसा से आप सब अभी बैठ गए, ये इधर बैठे ना, द्रव्य प्राण की हिंसा से यहाँ जो आप लोग बैठे हैं, द्रव्य प्राण की हिंसा से बच गया। लेकिन भाव प्राण की हिंसा से बचने के लिए ये अनंतानुबंधी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसलिए ये आत्मा का दुश्मन है, इसलिए आत्मा का शत्रु है, इसलिए वो जाने से अर्यंत हो जाता है। नमो अर्यंताणं, नमो ने नमस्कार, नमस्कार तभी होता है जब ईगो छूटता है, तभी। सिर झुकाने की विधि नहीं है, ईगो को झुकाने की विधि है। नमो ने नमस्कार, जब व्यक्ति के भीतर से ईगो झुक गया तो ये नमस्कार एक दो को नहीं, अनंत सिद्धों को नमस्कार पहुंच गया। अरिहंताणं, अरिहने दुश्मन। क्या दुश्मन? देखो भीतर के दुश्मन से अपनी बाहर दुश्मन होता है, लेकिन हमारी भीतर हम जो दुश्मनों को पोष रहे दिन रात 24 घंटा उसको तगड़ा बना रहे, वो हमको देखने में नहीं आता। और बाहर के दुश्मनों से हम बचने का प्रयास नहीं बच सकेंगे। कोई व्यक्ति बच जाता है जो भीतर के दुश्मनों से ऊपर उड़ गया। अरिहंताणं, अरिहने दुश्मन, हनने हनना, जिसने भीतर का दुश्मन खत्म कर दिया, भीतर का दुश्मन पूर्ण रूप से खत्म कर दिया और खत्म हो गया, तब वो आत्मा क्या होता है, उसको क्या पदवी मिल गई? अरिहंत। नमो अरिहंताणं, वो अरिहंत हो जाता। भीतर का टोटल दुश्मन जिसका खत्म हो गया, देखो तो निश्चित हुआ ना कि ये प्रकृति की आड़ के नीचे अपनी परमात्मा अवस्था छिप गई है। किसने रुकावट कर दिया? ये प्रकृति। देखो प्रकृति जड़ और आत्मा परमात्मा, ये परमात्मा को पर्दा में रख दिया, परमात्मा को डब्बा में पूर दिया। ये देह डब्बा है, ये देह रूप डब्बा में परमात्मा को पूर दिया। कैसा है? कैसा है? ये शरीर डब्बा, उसमें परमात्मा को देखो लोक कर दिया। कैसा? ये प्रकृति की ताकत। लेकिन ये प्रकृति के साथ झगड़ने से और दूसरों के साथ झगड़ने से प्रकृति का गुणाकार,
ये प्रकृति को देखने की क्षमता जिसके भीतर आ जाती हो, व्यक्ति उसी से झगड़ने से, रगड़ने से, जीवा जोड़ी करने से कभी कोई जीव दुश्मनों से ऊपर नहीं उठ पाएगा, बढ़ेगा, सचमुच बढ़ेगा और बढ़ रहा है। ऐसी ही हमारी बेहोशी से हमारी वर्तमान दिनचर्या चल रही है। ऐसी दिनचर्या में व्यक्ति खुद का ही 100% नुकसान कर रहा है। भाव प्राण की क्षण क्षण पर हिंसा खुद के कर रहा है, उसको मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो अज्ञान ही बड़ा दुख। व्यक्ति बोलता कि नहीं, किसी को मालूम नहीं आना तो पाप नहीं लगता। अरे आदमी क्या कर बोलता है। तो 5 सूक्ष्म निगोद, 5 छावर, विज्ञेंद्रिय, असंग कुछ नहीं जानता है, कुछ खबर नहीं है, तो जल्दी मुक्त हो जाना चाहिए। तो क्यों नहीं मुक्त होता है? अज्ञानता उस सबसे बड़ा दुख है, दुख का कारण। जहां तक खुद को नहीं जानता है और नहीं जानेगा तहां तक दुख बढ़ेगा, गुनाह का। तो दुख हमारी मान्यता ऐसी है ना कि दुख कैसे, तो वस्तु का भाव, वो तो बाहर की थूल बात है। लेकिन व्यक्ति के भीतर में जब अज्ञान है, स्वरूप का अज्ञान, तहां तक जीव को कभी भी स्वरूप का सुख, शांति और समाधि प्राप्त हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये भीतर का दुश्मन है। वो दुश्मन उसने पूर्ण रूप से खत्म हो गया। वो अरिहंत कौन? देखो कोई नाम नहीं। कौन अरिहंत? महावीर, ऋषभ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, कौन? नमो अरिहंताणम, कौन? जिसने भीतर का दुश्मन खत्म हो गया वो अरिहंत। कैसा है? कैसा ही गुणवाचक शब्द है और कैसी वो चीज है। व्यक्ति जो व्यक्ति ये गुण सम्रण में व्यक्ति जो जावे तो मालूम हो कि ऐसी चीज हमको मिली है, सहजता से मिल गई है, इसलिए हमको बहुत उसकी विशेषता समझ में नहीं आई। जो प्रयास करता है और जो दाम चुकाता है उसकी विशेषता, मफत में मिल जाता है उसकी कोई विशेषता नहीं होती। कोई भी चीज हो, चाहे इसी कीमती हो, कोई भी चीज मफत मिली उसकी उपेक्षा होगी 100%। जब हमने प्रयास किया, हमने कीमत चुकाई, वो चीज कोई भी हो तो उसको संभालेगा। क्यों? कीमत चुकाई। कीमत चुकाने के बिना वस्तु मिलती है, उसकी 100% उपेक्षा होती है। और ये चल रहा है जीवन में। तो व्यक्ति जहां तक प्रयास नहीं करेगा और ये कीमत चुकानी वो है कि ये प्रकृतियों से अपने को ऊपर उठना है। इसलिए बोधि कभी किसी से मिलता नहीं है। खुद जब कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है तभी प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति उसको बहुत बड़ा संभालता है, ऐसा संभालता है, ऐसा संभाल कर उसको रखता है। जैसे जैसी जितनी कीमती चीज व्यक्ति को मिलती है वो इतनी संभाल से रखता है, इतना उसको बोलता है मैंने जीव की तरह उसको संभाला। जीव को नहीं संभाला। किसको? डायमंड का सेट। अरे भला आदमी, तो डायमंड में सेट संभाला तो डायमंड में कंथवा होगा। तो डायमंड के बॉक्स में तो कंथवा होगा निश्चित, उसमें कोई फेरफार नहीं। बहुत संभाल कर रखा न तो उसमें कंथवा होगा। चाहे इसे तिजोरी में रख दो, बॉक्स में हाथ बॉक्स लगाओ और उसमें रखो अंगूठी डायमंड की 1 करोड़ रुपया की, लेकिन उसमें कंथवा होगा। क्यों? कि मेरी ये अनंतानुबंधी लोभ व्यक्ति को पचंद्री में से बिगले इंद्री में फेंक देगा। क्या मिला? कोई देखेगा? देखता तो नहीं, कभी देख लिया तो पोस्ट कर फेंक दे। देखो ऐसी है अपनी वर्तमान में अवस्था। ऐसी अवस्था में जीव जी रहा है। और कैसे ये बोधि प्राप्त हो? बोधि तो प्राप्त उसको होता है जब व्यक्ति के भीतर में इस क्वालिटी का जागरण, साक्षी भाव होता है। तब व्यक्ति को ये प्रकृति से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, तभी ये काम होता है। तो ये उदयन राजा कैसा ये बोधि, देश वीरति और सर्ववीरति होने के लिए व्यक्ति वर्तमान में ऐसा तैयार हो गया है। ऐसी तैयारी व्यक्ति की वर्तमान में ही होती है और वर्तमान में जीता है तो सब इससे मुक्त हो जाता है। यथार्थ परमार्थ गुण स्वभाव ભૂતાર્થ સત્યાર્થ દ્રષ્ટિ રાખીને કોઈ પણ પડખેથી જુઓ તો આત્મામાં કેવળ જ્ઞાનનો અંશ ઉભો થાય છે।
कोई समग्र दृष्टि से जो व्यक्ति स्वयं को जो देखता है उसको मालूम होता है कि केवल ज्ञान का अंश तो केवल ज्ञान ही मेरी भीतर, लेकिन वर्तमान में मति श्रुत जब निर्मल होता है तब व्यक्ति की मति श्रुत की अवस्था उसको भीतर में ऐसा महसूस होता है कि मति श्रुत ऐसा निर्मल इतना विशाल व्यापक होता है तो व्यक्ति को केवल ज्ञान का अंश बाहर आने का तैयारी हो जाती है। केवल ज्ञानનો અંશ ઉભો થાય છે, કેવળ જ્ઞાન લીધું કે લેશે, प्राप्त हुआ के होगा, ऐसी वर्तमान अवस्था है जीव की। आत्मा ने जोनारू श्रुत ज्ञान છે, आत्मा को देखने वाला है श्रुत ज्ञान। केवल ज्ञान तो मौन है, पूर्ण मौन। श्रुत ज्ञान अनंत अंशों वाળું છે। બીજી રીતે કહીએ તો આત્મામાં અનંત ગુણો છે। એક એક ગુણને જાણનારો એક એક નય છે। आत्मा में गुण अनंत और एक एक गुण से एक एक पर्याय बाहर आती है तो उसको जानने वाला है नई आंशिक वर्तमान। एक एक नई नई जाननारा श्रुत ज्ञान है। अनंत गुण, एक एक गुण से एक एक पर्याय को जानता है श्रुत ज्ञान। ये श्रुत ज्ञान की ताकत, विशालता, व्यापकता कितनी है। તેથી શ્રુત જ્ઞાન અનંત અંશો અને નય વાળું છે। અનંત અંશ અને અનંત નય વાળું શ્રુત જ્ઞાન છે। આવું શ્રુત જ્ઞાન ત્રિકાળી સ્વરૂપમાં છે। આત્મામાં એ શ્રુત જ્ઞાન ભરા પડાય, છલાછલ ભરાય જ્ઞાન। એમ સમજાય તો કેવળ જ્ઞાનનો અંશ ઊભો થઈ જાય। તેમાંથી કોઈ પણ અંશ વડે પોતે પોતાના આત્માને જુએ તો આત્મા અનંત ગુણોનો પિંડ છે। ચૈતન્ય મૂર્તિ દેખાય। આવો પોતાનો આત્મા અને પોતાનો ધર્મ અને એ એક એક ધર્મને જાણનારા શ્રુત જ્ઞાન અને અનેક અંશવાળું તેવું મારું સમ્યક શ્રુત જ્ઞાન મારામાંથી જ પ્રગટે છે। आत्मा में से आत्मा में ये श्रुत आत्मा का जो गुण है एक गुण बाहर से नहीं आता, भीतर से बाहर आता है। श्रद्धा बोलो, सुख बोलो, ज्ञान बोलो, क्षमा बोलो, जो जो सुख बोलो वो भीतर से बाहर आता है। बाहर से जो भीतर लाने का अपना प्रयास है वो व्यर्थ है। और बाहर से भीतर कोई चीज आती है कचरा। बाहर से भीतर आता है क्या? कचरा। क्या? ये राग द्वेष। ये राग द्वेष से व्यक्ति को कचरा इकट्ठा होता है। और ये कचरा इकट्ठा वो होता है कि मिथ्यात्व, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये संगना, वासना, लालसा, तृष्णा, ये सब कचरा वो इकट्ठा करता है, वो खींचता है। 24 घंटा वो अपने जो साधन मिला है 10 प्राण, वो प्राणों से 24 घंटा व्यक्ति जो जागेगा नहीं, जागरण साक्षी भाव नहीं, तो काम क्या होगा? 24 घंटा कचरा इकट्ठा। और जो जागरण साक्षी भाव तो बाहर का बाहर रहेगा, भीतर का बाहर आएगा। ऐसी अवस्था है अपनी वर्तमान। अनंत धर्मोने जाननार श्रुत ज्ञान અને અનેક અંશો વાળું તેવું મારું સમ્યક શ્રુત જ્ઞાન મારામાં જ છે। ऐसा श्रुत अनंत अंशों को, अनंत नयों को जानने वाला जो है वो मेरी भीतर है। वो मेरी भीतर से बाहर आ सकता है। जो व्यक्ति का आवरण हट जावे तो कैसे हटे? तो वर्तमान जागरण साक्षी भाव स्वीकार। कोई भी निमित्त आया, फील हुआ, देखो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, नहीं होना चाहिए, वो ऐसा क्यों बोलता है? वो बोलता है, पागल है कि अज्ञानी है तो बोलता है, तो उसको बोलने देना। तुम क्यों उसके साथ एक रूप हो जाता है? क्यों होता है? व्यक्ति भी ऐसा बोल, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं था, उसने ऐसा किया। और कैसा किया? मुंह में अंगुली डाली, अपने मुंह में वो अंगुली डालता, और अंगुली डाले तो हम काट भी देते हैं। हमारा आवेश इतना होता है। व्यक्ति का आवेश इतना होता है, जब कोई बोलता है व्यक्ति और मुंह में अंगुली डाला तो व्यक्ति की अंगुली काट देगा। अपनी भीतर में रहा नहीं गया। क्यों? अपने ऐसा फील होने लगा। तो फील होना वो अपना धर्म है, वो तो कर्म है। तो व्यक्ति कर्म को ही इकट्ठा कर रहा है। कोई भी निमित्त व्यक्ति के सामने आया, जो व्यक्ति में जागरण साक्षी भाव है, तो व्यक्ति उस समय पर नया तो होगा नहीं, पुराना खत्म। देखो कैसा काम।
कितना बढ़िया काम है, कितना जबरदस्त पुरुषार्थ है। जो हमारा प्रमाद था तो निमित्त आने से हमारा प्रमाद दूर हो गया, तो उसका बहुत बड़ा आभार और उपकार कि ये निमित्त आने पर मालूम हुआ कि मैं अभी तक कहाँ खड़ा था, कौन से बेद पर था। मैं मानता था कि मेरे में क्षमा है, मैं निर्लोभ हो गया हूं, मेरी क्षमा है ऐसा, लेकिन निमित्त आने पर निमित्त तो एग्जाम है। अपने सामने जो निमित्त आता है वो एग्जाम है। बहुत होशियार विद्यार्थी, बहुत होशियार, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है, प्रश्न पेपर हाथ में आता तो कांपने लग जाता, सब ब्रेनवॉश हो जाता। तो क्या होशियार? ऐसे ही व्यक्ति बोलता कि मैं जानता हूं ना, सब मालूम, लेकिन निमित्त आता सब ब्रेनवॉश, पागल। निमित्त आता है तब व्यक्ति की अवस्था कैसी होती है, जैसे वो स्टूडेंट भी कांपने लग जाता है, निमित्त आने पर व्यक्ति भी कांपने लग जाता है, पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, ऐसा व्यक्ति की अवस्था हो जाती है। देखो, एक निमित्त अपने को हिला देता, कैसी है अपनी वर्तमान अवस्था। और जो जागरण साक्षी भाव हो तो उस समय पर व्यक्ति जो फील नहीं हुआ, तो ऐसा चाहे ऐसा निमित्त हो और फील नहीं हुआ, तो उस समय पर जीव को सम्यक दर्शन होने की संभावना है। तो वो निमित्त का कितना आभार, कितना उपकार कि मेरी भीतर जो देखने का पुरुषार्थ कमजोर था, लेकिन निमित्त आने से मुझे बहुत बल मिला, बहुत बड़ी शक्ति मिली। ये निमित्त आने पर मुझे से मेरी भीतर में जो आत्मा की शक्ति है वो मुझे महसूस होने, लेकिन फील नहीं होगा तब आत्मा की शक्ति व्यक्ति को महसूस होती। जो फील हुआ तो आपको बेहोशी है, और बेहोशी का गुणा का आत्मा से आप दूर से दूर चले गए। और जो निमित्त आया तो व्यक्ति को फील नहीं हुआ, तो व्यक्ति नजीक से नजीक हो गया, इतना नजीक हो गया, इतना नजीक हो गया कि शरीर और मन बुद्धि तो बहुत दूर चले गए। जो व्यक्ति ऊपर उदय से ऊपर उड़ जाता है, स्वरूप से नजीक आ जाता है, और उदय के साथ एक रूप होता है, तो स्वयं से लाखों नहीं, अरबों खरबों नहीं, अनंत दूरीपना हो जाता है। जो व्यक्ति निमित्त को अधीन होता है तो खुद से अनंत दूर हो जाता है, और जो फील नहीं हुआ तो खुद की नजीक नहीं, ऐसी जो समता व्यक्ति के भीतर में रह गई तो व्यक्ति बोधि प्राप्त हो जाता है। फील नहीं होना तो वर्तमान में व्यक्ति निर्विकल्प हो गया। तो निर्विकल्प अवस्था ये अपना सम्यक पुरुषार्थ है। हम देखे, हम समझे, हम समझ कर काम में लगे। जागरण साक्षी भाव देखने का अभ्यास जो अपना सतत रहेगा, तो निमित्त आने पर व्यक्ति व्याकुल नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, उदय से ऊपर उठ जाएगा। तो अपना काम जो करना था वो निमित्त ने अपने को सहयोग दिया, ये निमित्त ने अपने को शक्ति दिया। एक जागरण साक्षी भाव अपना, और एक जागरण साक्षी भाव से भीतर में रही हुई जो एक प्रकृतियां सारी है, वो प्रकृतियां बिखरने लग जाती। निर्विकल्प जैसे व्यक्ति हुआ, ऐसे प्रकृति बिखरने लग जाती है, निकल जाती है। जैसे बहुत बड़ा झंझावात साइक्लोन आता है, तो चाहे ऐसा मजबूत मकान हो उसको भी गिरा देता, चाहे ऐसा वृक्ष हो उसको भी कैसा फेंक देता है। 50, 100 नहीं, 1000 आदमी इकट्ठा करो तो भी वृक्ष को खींचो तो निकलता नहीं, और ये हवा एक क्षण में जड़ों से बाहर निकाल देता है। कैसे, क्यों, कितनी शक्ति, हवा में ताकत कितनी है। बड़ा से बड़ा मकान हो के वृक्ष हो, उसको जमीन दोस्त हो जाता है। और ये 5वां आरा समाप्त होने के बाद जब 6ठा आरा शुरू होगा, तब भी सारी पृथ्वी, सारा विशाल विसर्जित हवा से होगा। ये सारा समतल हो जाएगा, सारा विश्व, एक दो नहीं, सारा विश्व, लेकिन होगा ये हवा से, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा महासमुद्र नाम का हवा खड़ी होगी, उसी से पहाड़, पर्वत, गढ़, नगर, गांव, नगर सब चौपट समतल हो जाएगा। ऐसी है ये हवा। तो ये हवा अपनी भीतर में निमित्त आने पर व्यक्ति को जो फील होता है, तो व्यक्ति को कहां फेंक देता, और जो फील नहीं हुआ तो व्यक्ति के भीतर में रही हुई जड़ों, प्रकृतियों की जड़ों से निकल जाएगी, प्रकृतियों निकल जाएगी। और जो फील हुआ तो
भाव प्राण की हिंसा और आत्मा की जड़ों से आत्मा अलग हो जाएगा और कहां से कहां फेंक देगा, कौन सी गति में चला जाएगा वो मालूम नहीं है। तो हमारी वर्तमान जागरण साक्षी भाव की जो ये देखने का अभ्यास अपनी भीतर इतना सतत रहेगा तो ये काम अपना कितनी झड़प से होगा। जैसे व्यक्ति देखता है दूर से, ये देखने में भी समय लगता है, इतना समय भी ये प्रकृतियों खत्म होने में इतना समय नहीं लगेगा। लेकिन जागरण साक्षी भाव हो तो, और जागरण साक्षी भाव न हो तो पुराणा को रटन कर कर इतना सॉलिड हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो एक निमित्त आने पर व्यक्ति जागरूक साधक है तो जल्दी से जल्दी हलवा हो जाएगा, और जो जागरूकता नहीं है तो वो कितना वजनी हो जाएगा वो तो खुद को ही मालूम होता है। लेकिन मालूम होता है तभी 5, 7, 10 मिनट बाद जब दिमाग थोड़ा ठीक होता है तब व्यक्ति को ये सुनी पड़ी बात आती है। जरूर नहीं थी ने, उतावला हो गया ने, फिर सुना है ने मिच्छा में दुकड़ा, बस काम पूरा। देखो जब निश्चित हुआ ने कि दिमाग ठीक नहीं था तो ये हालत हुई। जो व्यक्ति का दिमाग ठीक होता तो क्या होता है मालूम है आपको? प्रकृति खत्म। जो व्यक्ति को दिमाग ठीक मीनिंगफुल नहीं हुआ तो व्यक्ति के भीतर में प्रकृति खत्म। तो कैसा काम है, कितना बढ़िया काम है। लेकिन ये सुनने से, ये मानने से नहीं होगा, ये जागरण साक्षी भाव जिसके भीतर होगा उसको होगा ये अनुभव। जो हमारे भीतर जागरण साक्षी भाव है तो व्यक्ति के भीतर में रही है प्रकृति, फिर कोई भी होने, चाहे ऐसी व्यक्ति होने, कुछ नहीं आता है, कुछ तकलीफ नहीं। लेकिन व्यक्ति के सामने निमित्त आने पर व्यक्ति जो इतना भीतर से जागरण साक्षी भाव में जो टिक गया तो उस समय प्रकृति नदारत, प्रकृति खत्म, उपशम क्षयोपशम के क्षय। ऐसा जागरण उसके भीतर में उत्कृष्ट हो गया तो अनंतानुबंधी 7 प्रकृति खत्म हो जाएगी और व्यक्ति को सम्यक दर्शन बोधि। उस समय ऐसी अवस्था में संग्राम भूमि में भी वैराग होता है, शमशान में भी वैराग होता है। ये वैराग्य व्यक्ति के भीतर में जागने से होता है। थोड़ी क्षणों के लिए जागा तो भी ऐसा भाव कैसा नरम हो जाता है, व्यक्ति कितना नरम हो जाता है। भाव शुभ तभी होता है, कषायो मंद होता है तब भाव शुभ, कषाय तेज तब भाव अशुभ, और कषाय का उपशम क्षयोपशम, धर्म ही धर्म, मुक्ति ही मुक्ति, अपनी स्वभाव अपना अनुभव ऐसी अवस्था में व्यक्ति को होता है। वो स्वभाव रूप धर्म है। वो अनुभव करने के लिए अपने भीतर में सतत जागरण साक्षी भाव की साधना चले। ये प्रैक्टिकल है, और ये प्रैक्टिकल जो अपना रहेगा तो बोधि कोई दूर नहीं है, अपनी चीज है, अपने को अनुभव में आ जाएगी। सब अनुभव करने के लिए सद्भागी हो, ऐसी शुभ मंगल भावना। चदारी मंगलम हरिंदामंगलम सिद्धामंगलम सौमंगलम गौरीवनंदोदहंगलम यदारी लगुदमारिंदालगुदमान सिद्धालगुदमान साहुलगुदमान केवलीवनंदोदहंगलगुदमान यदारी शरणं मौयामि अरिहंता शरणं मौयामि सिद्धा शरणं मौयामि साहु शरणं मौयामि कैवलीपनन्दं धमं शरणं मौयामि चारमलिङ्गार्तं चार शरणरजय सागरमानरदय सकलकर्मणोहर्यम् मोक्षगणान् सुखले आनंद भावद्री जीवत्रीं किया संसार माई शरणाजार शरण को जय नरनारी आदर अक्षय अविचल ददहो
सद्गुरु सद्गुरुवेद आदमी को दुश्मनी में भय વધારે તો પછી બહુ ભય ઓછો થાય જાગરણ પ્રત્યે ભય દૂર તો પછી મરણનો ભય નથી પણ જાગરણ ભય બહુ લાગે છે તો એ હોય એટલે બધું બીજું હોય જ નિયમ છે. હા સાંજના નથી લાવવાનું ભાઈ, સાંજના નથી લાવવાનું પછી કઈ થશે. check 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 अवश्य या 5 मिनिटं झाली ब्रॉडकास्ट रिकॉर्डिंग